गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल के टॉपिक में हमने आपसे बल के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संपर्क बल के दो एग्जाम्पल पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में आपसे कक्षा में चर्चा की थी। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। बल के प्रकार में आज हम बात करेंगे असंपर्क बल की। असंपर्क बल का अर्थ क्या है? जब वस्तु जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है तथा दूसरी वह वस्तु जिस पर बल आरोपित हो रहा है, उन दोनों के मध्य में कोई भी संपर्क ना हो, संबंध ना हो, एक दूसरे से जुड़ाव उनका ना हो, तो इस प्रकार का जो बल होता है वो असंपर्क बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है, जो उसके द्वारा जो वस्तु पर आकर्षण बल लगाया जाता है, उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही आती है। पेड़ से जब कोई फल टूट करके गिरता है तो वो जमीन पर ही गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। अब पृथ्वी जब अपनी ओर खींच रही है किसी वस्तु को, आकर्षण उस पर लग रहा है, तो निश्चित है कि कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा। तो जब कोई बल कार्य कर रहा है तो यही आकर्षण बल पृथ्वी का गुरुत्व बल कहलाता है, जिसमें वस्तु और उसके बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। दूसरा है चुंबकीय बल। यहां पर आप देख रहे हैं लोहे की कीलें रखी है एक टेबल पर, चुंबक के माध्यम से दूर चुंबक है, जबकि कीलें उसमें जाकर के चिपक रही हैं। क्यों? चुंबक का जो आकर्षण है या उसका जो क्षेत्र है, उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है, तो चुंबक का ये गुण होता है कि वह लोहे की या लोहे के छीलन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो लोहे की कीलें चुंबक के आकर्षण से उसमें जाकर चिपक रही हैं। तो किसी चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, और जिस पदार्थ पर वह बल आरोपित होता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसके बाद तीसरा है विद्युतीय बल। जैसे एक पेन हम हाथ में लिए हैं, कभी कभी खेल खेल में हम ये चीजें करते भी हैं, बालों में अपने रगड़ते हैं, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाते हैं और वो पेन में आकर के चिपक जाते हैं। तो हम कहते हैं वो तेल से चिपक गया या कुछ और चिपक गया। नहीं, जब हम किसी वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं, और उस आवेश के द्वारा उसमें एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है जिसे विद्युतीय बल कहते हैं, और उसी बल के कारण से वो कागज के टुकड़े उस पेन या पेंसिल में जाकर के चिपक जाते हैं। तो विद्यार्थियों, बल के प्रकार में ये असंपर्क बल और संपर्क बल में चुंबकीय, विद्युत और गुरुत्वीय बल को हमने जाना। अब आइए देखते हैं, अगला है घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोगिता और हानियां। देखिए, बलों के प्रकार में घर्षण बल हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। उपयोगी क्यों है? उपयोगी इसलिए है कि जब हम सतह पर पैदल चलते हैं, मोटर वाहन गाड़ियां आदि से चलते हैं, तो अगर घर्षण बल नहीं होगा तो चप्पल जूते के जो तले होते हैं वो पृथ्वी से चिपक करके नहीं चलेंगे,
घर्षण उनमें नहीं होगा तो हम स्लिप होकर के गिरना प्रारंभ हो जाएगा। हम पैदल भी नहीं चल सकते बिना चप्पल जूते के। गाड़ियों के टायरों और सड़कों पर चल के मध्य नहीं होगा तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत अधिक रहेगी। दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये भी क्रियाएं मानव की संभव नहीं है। पेंसिल और कागज के बीच अगर घर्षण बल की नहीं होगा तो लिखना संभव नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आप माचिस की तीली को जलाएंगे और माचिस की तीली और जो उस पर सतह होता है अगर उसका रगड़ा ना जाए तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो माचिस की तीली भी नहीं जलेगी। कुल मिलाकर के अगर घर्षण नहीं होगा तो ये सारी क्रियाएं हम कर ही नहीं सकते। अब दूसरी ओर जब किसी वस्तुओं के बीच में रगड़ होगी, घर्षण होगा तो निश्चित है उस वस्तु की जो सतह होगी उनका घिसेंगी, वो घिसेंगी तो पतली पड़ेंगी, पतली पड़ेंगी तो कमजोर होगी, कमजोर होगी तो टूट जाएंगी। तो यही कारण है कि मशीनों की कलपुर्जे, मोटर वाहनों के टायर, चप्पल के तले आदि घिसकर टूट जाते हैं। तो ये हानियां हैं कि वस्तु में ह्रास होता है, कमजोर होती हैं और अंत में वो टूट बिखर जाती हैं। तो विद्यार्थियों किसी भी वस्तु को उसके घर्षण से हानि ना पहुंचे उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो वस्तुएं चलें, तो मशीन के कलपुर्जों में ग्रीसिंग, ऑयलिंग या स्नेहक तेल आदि लगा करके हम उन्हें अधिक लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा टायरों के बीच में खांचे बनाए जाते हैं, तो जितने अधिक से अधिक खांचे होंगे उतना अधिक से अधिक टायर चल जाएंगे, कम घिसेंगे और घर्षण भी अधिक उत्पन्न होगा। इसके बाद आपने देखा कि चक्की के पहियों पट्टे के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए चिपचिपा तरल पदार्थ काम में लाया जाता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का टॉपिक। कल फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।